IELTS International English Language Testing System, free IELTS coaching, Next Gen Visa Consultant, study without IELTS, pay after visa, facility available, Australia, UK, Europe, 1090 Ramgopal Street, Bishan Swarup Colony, पानीपत। सब्सक्राइब करें वॉइस ऑफ पानीपत चैनल को, पास के बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिल सके हर अपडेट सबसे पहले। चुनावी माहौल जो है आगे बढ़ता जा रहा है और चुनाव होने को कुछ ही दिन शेष बचे हैं। हम इस समय जो करनाल लोकसभा प्रत्याशी हैं कांग्रेस के कुलदीप शर्मा जी उन्हीं के साथ हैं। शर्मा जी आज बाहर में आए थे, पहले तो यही से शुरू करेंगे, वकीलों का क्या रुझान है? आप लोग बातचीत कर रहे हैं, कई दिनों से घूम रहे हैं। देखिए, मुझसे पहले और पार्टियों के लोग भी बार में आए थे, लेकिन जो जिस प्रकार की हाजिरी और रिस्पांस मुझे बार से मिला है, मैं बार का धन्यवादी हूँ। और मैं इस बार का मेंबर रहा हूँ। मैं अपने 26 साल की प्रैक्टिस में पानीपत में लगातार केसेस में पेश, दे आर ऑल माई फ्रेंड्स, और वो मेरे कॉलीग्स हैं, प्रोफेशन के लोग हैं, और उनसे भरपूर समर्थन मिला है। तो अभी जो पिछले के आप चुनाव लड़ते रहे हैं, विधानसभा के चुनाव आपने लड़े हैं, चुनाव लड़वाए भी हैं सब MP के, पहले और चुनाव में इस चुनाव में क्या फ़र्क मानते हैं? कोई टफ है मुकाबला या वैसे ही चल रहा है? देखिए, मेरी राजनीतिक संस्कृति ये है कि कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट और ओवर कॉन्फिडेंस की बात नहीं करना। बंद कर दे भाई। ओवर कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंट होकर बात नहीं करनी चाहिए। यहाँ जहाँ तक मुकाबले की बात है, मुकाबला है और मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से है, लेकिन जीत कांग्रेस की निश्चित है। किस हिसाब से सर कर रहे हैं? क्योंकि अभी मैं कुछ लोगों से यही बात कर रहा था कि 14 के 14 TV खोल रहे हैं, उसमें मोदी चलते रहते हैं, BJP चलते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके लोग भी ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं टफ है मुकाबला इस बार कुलदीप शर्मा के लिए। देखिए, अगर सिर्फ टेलीविज़न पर एडवर्टाइजमेंट्स और प्रचार से वोट मिल सकती तो फिर तो BJP का प्रचार हो ही रहा है। लोगों में जाने की ज़रूरत क्या है? लोगों में जाकर देखो, लोगों से बात करो, लोगों की समस्याओं को समझो और फिर असेसमेंट करो। इस प्रकार का समर्थन मुझे मिल रहा है। मैं लेट स्टार्ट हुआ क्योंकि लेट पार्टी का फैसला हुआ, लेकिन जिस प्रकार का जन समर्थन मिला है उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी गलतफहमी में है। उनके लिए चौंकाने वाले नतीजे होंगे। तो अभी भी जो एक आतंकवादी जो घोषित किया गया मंसूर अहमद, उसको लेकर भी अभी सारे TV में डिबेट चल रही है और यही हो रहा है कि मोदी है तो मुमकिन है मोदी की वजह से भी ऐसा हुआ है। हाँ, ये जो अजहर महमूद है, इसको भारतीय जनता पार्टी की तत्कालीन सरकार पाकिस्तान छोड़ के आई थी। देश के विदेश मंत्री उसके साथ, और ये डाबोल जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है, इसको यहाँ से जहाज़ में बिठाकर बड़े सम्मान के साथ अफ़गानिस्तान छोड़ के आए थे। तो उसी का तो एक इशारा किया कि भारतीय जनता पार्टी जहाँ उसके टेररिस्ट डिक्लेयर करने की बात करती है, उसको हिंदुस्तान से बाहर भगने का मौका अगर भारतीय जनता पार्टी ने दिया तो उसकी बात क्यों नहीं करती? तो भी वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का भी जो कर रहे कि बयान आया था कि उनको कहा है कि विनय है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोबारा आएंगे तो देश का भला हो सकता है। इसको किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भी कांग्रेस पाकिस्तान की दोस्त है, क्योंकि वो इलेक्शन को इश्यूज़ की बात नहीं करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट की बात नहीं करते हैं, महंगाई की बात नहीं करते हैं, किसान की बात नहीं करते हैं, गरीब आदमी की बात नहीं करते हैं, व्यापारी की बात नहीं करते हैं। वो बात करते हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करते हैं। तो प्रधानमंत्री जी को सोचना चाहिए कि अगर पाकिस्तान कांग्रेस का दोस्त है तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े कांग्रेस ने किए थे। कांग्रेस की सरकार थी उस समय। पाकिस्तान को युद्ध में 1965 में कांग्रेस की सरकार में हराया। 1948 में पाकिस्तान को कश्मीर से भगाने वाले कांग्रेस के लोग थे, कांग्रेस की सरकारें थी। सवाल ये है कि प्रधानमंत्री जी जब शपथ ग्रहण समारोह हुआ था तो आप जब कोई उत्सव करते हैं, शादी ब्याह करते हैं, तो अपने मित्रों को बुलाते हैं, अपने रिश्तेदारों को बुलाते हैं। तो क्या रिश्तेदारी थी नवाज शरीफ से, क्या मित्रता थी कि प्रधानमंत्री ने शपथ लेते वक्त उनको यहाँ पर बुलाया? मित्र वो हैं कि हम हैं। और बिना बुलाए अफ़गानिस्तान से आते हुए लाहौर में उतरकर
नवाज शरीफ के घर पर बिरयानी खाकर देश का प्रधानमंत्री आए, दोस्त हमें बताए। अब पाकिस्तान का प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी की सरकार की को लाने के लिए देश में कामना कर रहा है। इमरान खान का बयान है कि बीजेपी की सरकार आएगी तो हमारी अच्छी बात होगी। तो दोस्त तो वो हैं, दोस्ती की बात तो वो कर रहे हैं। हमने तो कहा पाकिस्तान से बात करने की ज़रूरत नहीं है जब तक सब इश्यूज सेटल ना हो जाए। कुलदीप जी, बीजेपी जहाँ तक मार कर रही है, लोगों के बीच में जा रही है, पन्ना प्रमुख तक बना रही है, लोगों को एकजुट करने के लिए, अपनी बात पहुँचवाने के लिए, कांग्रेस की क्या मजबूरी रही कि अपने जिला अध्यक्ष तक भी नियुक्त नहीं कर पाई, ब्लॉक अध्यक्ष तक नियुक्त कर पाई, तो सिर्फ कार्यकर्ताओं के सहारे ये चुनाव लड़ा जा रहा है? नहीं, देखिए, ठीक है कि पार्टी का संगठनात्मक ढांचा हरियाणा में नहीं बनाए तो स्पष्ट बात है इसको कहने के बारे में, लेकिन पार्टी के जो तमाम नेता हैं, चाहे उनकी किसी में भी आस्था है, आज हमारे चुनाव अभियान में हमारे साथ हैं, हमारा सहयोग कर रहे हैं और पार्टी का कार्यकर्ता बेस खड़ा हो गया है दोबारा पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करके इस सरकार को भगाने के लिए। तो कहीं ना कहीं मनोबल नहीं टूट रहा साथियों का भी? मतलब कोई हमारे ऊपर सिर पे तो है नहीं कोई, जैसा चल रहा है सिर पे मैं हूँ ना। आप अभी आए हैं सर? मैं अभी क्यों आया हूँ, मैं तो शुरू से यहीं हूँ। मैं चाइना से आया हूँ क्या, यहीं से हूँ। तो मैं एक कैंडिडेट हूँ, मैं उनका नुमाइंदा हूँ, तो मैं खड़ा हूँ उनके साथ। तो भी ओवरऑल आप जा रहे हैं, गांव में भी जा रहे हैं। अभी ये गांव में देख रहे थे कि भाटिया साहब का विरोध भी, कुछ काले झंडे भी दिखाए हैं। तो ओवरऑल क्या स्थिति लग रही है? क्योंकि मुख्यमंत्री जो हैं वो भी करनाल से ही हैं, ठीक है, और ओवरऑल सरकार ऊपर नीचे भी इन्हीं की है। तो बीजेपी की चुपड़ी चुपड़ी जो बातें हैं, जैसे बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी जादूगर हैं, बातों के बड़े धनी हैं, बातों से जैसा उलझा लेते हैं, तो आपको क्या लगता है कि मतलब ओवरऑल आपका कैसा चल रहा है? देखिए, अगर चुनाव चीफ मिनिस्टर के कंधे पर बैठकर लड़े और जीते जा सकते हो तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, फिर तो कहीं जाओ ही ना। अभी मेरे ख्याल आपने यहाँ रुकना होगा किसानों, आप कर लीजिए बात, फिर आपसे दोबारा बातचीत है वो जारी रहेगी। तो अभी इंटरव्यू करने के दौरान किसानों के धरने पर पहुंचे थे कुलदीप शर्मा जी। शर्मा जी, मुख्यमंत्री वाली बात चल रही थी कि मुख्यमंत्री के कंधों पर बैठकर चुनाव लड़ रहे हैं भाटिया जी। देखो जी, भाटिया जी का अपना राजनीतिक अस्तित्व कितना है ये सभी जानते हैं। तो वो अपने भाषणों में मोदी के नाम पर वोट मांगते हैं। अगर दम है तो अपने नाम पर वोट मांगे, बताएं कि वो किस प्रकार से एक सांसद बनने के लायक हैं, क्या करेंगे, उनका कोई एजेंडा क्या है, उस बारे में चर्चा नहीं करते हैं। सिर्फ मनोहर लाल खट्टर जी के कंधे पर बैठकर पार्लियामेंट जाना चाहते हैं, मैं लोगों का हाथ पकड़कर जाना चाहता हूँ, ये फ़र्क है। वही बात, जब उन्हीं से ये बात पूछो जी लोकल मुद्दे कहाँ गायब हो गए, वो कहते हैं जी मोदी के नाम किया हुआ है, मोदी के नाम पे वोट मांग रहे हैं, हमारा मकसद ही मोदी को प्रधानमंत्री बनाना, लोकल मुद्दे तो बाद में देखे जाएंगे। लोकल मुद्दे को अगर उनको पता ही नहीं है और बाद में देखेंगे तो ऐसे व्यक्ति को पार्लियामेंट में भेजना चाहिए। जो कह रहे हैं लोकल मुद्दे उनके लिए कोई महत्व नहीं रखते, पानीपत की समस्याएं, करनाल की समस्याएं उनके लिए कोई महत्व नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को पार्लियामेंट में जाना चाहिए जो अपने क्षेत्र की समस्याओं को ना जानता हो, ना उनको उठाने की बात करता हो, जो चुनाव मोदी के नाम पर जीतना चाहता हो, काम पर नहीं। तो ऐसे व्यक्ति को सोच को आप देख सकते हैं कि उसके एजुकेशन लेवल को देख सकते हैं कि वो पार्लियामेंट में जाके करेगा क्या। फिर पार्लियामेंट तो डिबेट के लिए बनी है, पार्लियामेंट तो इलाके के हकों को उठाने के लिए बनी है। तो जब वो आज ही नहीं उठाना चाहते तो फिर कब उठाएंगे? ऐसे ही पहले यहाँ पर मेंबर पार्लियामेंट थे, ना इलाके में कभी आए और ना इलाके की कभी आवाज़ उठाई। ऐसे ये हैं, सुना ये किसी का फ़ोन नहीं उठाते हैं, पानीपत में इनके दरवाजे बंद रहते हैं। बहुत अमीर लोग हैं ये लोग, गरीबों की पहुंच इन तक कैसे बन पाएगी? तभी आप बार बार कहते जी एल्युमिनियम का दरवाजा है, पैर तोड़ दें करेगा। लोहे का दरवाजा है। उन्होंने कहा कि मेरा दरवाजा बंद मिले तो ठोकर मार देना, तो लोहे के दरवाजे में ठोकर मार के टांग तोड़वाएंगे क्या पानीपत के लोग?
मैं ये कह रहा हूँ कि गरीब आदमी को की पहुंच से बाहर आदमी है संजय भाटिया। उसने राजनीति में पसीना नहीं बहाया, इसीलिए मैंने कहा था मुख्यमंत्री के कंधे पर बैठकर ये जाना चाहते हैं। इन्होंने अगर पसीना बहाकर लोगों के बीच में रहकर लोगों की समस्याओं को जानकर लोगों की समस्याओं को उठाने के लिए अगर ये बात करते तो मुझे समझ में आता भी ठीक है, एक आदमी में जज्बा है कुछ करने का। लेकिन ये तो कह रहे हैं हमें और कुछ नहीं चाहिए, मोदी जी का नाम चाहिए। तो मैं आप समझ सकते हैं कि इनके पास ना कोई मुद्दे हैं, ना इनके पास कोई कहने को है, सिर्फ मोदी के नाम पर वोट मांग रहे हैं। कि वो आरएसएस और मुख्यमंत्री के कृपा पात्र हो सकते हैं, लेकिन जननायक नहीं। ये डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र के अंदर लोगों के बीच में रहना बहुत महत्वपूर्ण होता है। संगठन आपको टिकट दे सकता है, जिताएगा कौन? लोग तो उनको नहीं जानते हैं, लोग उनके साथ नहीं, उन्होंने कभी पसीना नहीं बहाया, लोगों के बीच में कभी गए नहीं। तो केवल मात्र संगठन और कुछ नामों का सहारा लेकर जो व्यक्ति अभी पार्लियामेंट में बोलने का काम होता है, मुद्दे उठाने का, कानून बनाने का काम है, उसके बारे में उनको कोई नॉलेज ही नहीं है। तो पब्लिक तो ये भी कह रही है कि मतलब कांग्रेस से पूछो, बीजेपी वाले कह रहे हैं उन्होंने क्या शहर में ऐसा, हरियाणा में कौन सा जो प्रोजेक्ट लेके आए जिससे हमारा जो हरियाणा है तरक्की के कगार पर चला गया। जिस फ्लाईओवर के नीचे हम चल रहे हैं ना, ये कांग्रेस ने बनवाया था। हरियाणा के अंदर पानीपत में रिफाइनरी है, ये मेरे पिता पंडित चंजीलाल 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, ये मेरे फादर की देने की देन। NFL 2250 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है, ये मेरे फादर की पंडित चंजीलाल शर्मा जी के समय में। थर्मल प्लांट की 4 प्लांट्स की एक्सटेंशन पंडित जी ने कराई थी, रेलवे की इलेक्ट्रिफिकेशन। हरियाणा के अंदर डिफेंस यूनिवर्सिटी आई, सेंट्रल यूनिवर्सिटी आई, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी आया, NIIT आई, IIM आया, एम्स आया झज्जर में, और ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन अहमदाबाद के बाद दूसरा जो है देश में आया। और यमुनानगर में थर्मल प्लांट्स लगे, खेदड़ में थर्मल प्लांट्स लगे, गोरखपुर में न्यूक्लियर प्लांट पर काम चल रहा है, यूनिवर्सिटीज़ बनी हैं, कॉलेजेस बने हैं। हमने 7 नए मेडिकल कॉलेजेस बनाए हैं, ये बताए ना एक भी बनाया हो तो इतना काम करवाने के बाद भी इस बार ही क्या रहा कि जनता ने बिल्कुल ही नकार दिया। देखिए, देश के अंदर मोदी की लहर से गुमराह होकर ये समझकर कि भी मोदी इस देश में की तकदीर और तस्वीर बदलेंगे, जो उन्होंने वायदा किया था अच्छे दिन लाने का, उसमें बह गए लोग। और दुष्प्रचार, आपने कहा ना वो जादूगर नहीं, मदारी है। जादूगर और मदारी में बहुत फ़र्क होता है। ये मदारी है प्रधानमंत्री, भाषा भी वैसी है। लोकतंत्र में जितना स्तर भाषा का देश के इस प्रधानमंत्री ने गिराया है, इतना पहले कभी नहीं गिरा। अपने विरोधियों का भी सम्मान करने की संस्कृति इस देश के लिए हुआ करती थी, लेकिन जिस प्रकार की भाषा ये ये प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं, ये प्राइम मिनिस्टर की भाषा नहीं है, ये एक स्टेट्समैन की भाषा नहीं है, ये एक सामान्य स्ट्रीट स्मार्ट पॉलिटिशियन की भाषा है। तो मेरे ख्याल पब्लिक वही सुनना चाह रही है। पब्लिक क्या चाह रही है 23 मई को पता लग जाएगा। अभी बड़ी भारी गलतफहमी में है बीजेपी के लोग, और 23 तारीख को सारी बात सामने आ जाएगी। शर्मा जी, आपके जितने भी स्टार प्रचारक थे, भूपेंद्र हुड्डा है चाहे दीपेंद्र हुड्डा, ये अपने उसमें उलझ कर रह गए। उनको वहाँ लगा दिया, सोनीपत लग गए, वो रोहतक लग गए। तो ऐसे अपने स्टार प्रचारकों की बात की जाए, क्योंकि आप 3-4 तारीख तो हो ही गई, कितने दिन रह गए, कब तक आएंगे वो, और कौन कौन आ रहा है आपका कैंपेन करने के लिए? 7 तारीख को चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा आएंगे। इसराना, संभालखा और असंध कॉन्स्टिट्यूंसीज में रोड शो हैं, और हमने कहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू, सचिन पायलट और प्रियंका गांधी के रोड शो या उनके जलसे यहाँ पर करवाए जाएं। इस बात की डिमांड हमने पार्टी में भेज दी, और जल्द निर्णय हो जाएगा जब उसका प्रोग्राम चॉकआउट हो जाएगा। तो अभी चलते चलते लास्ट सवाल ये करते हैं कि अभी लोकल मुद्दों की बात की जाए, क्योंकि पानीपत और करनाल की जनता आपको देख रही है। बीजेपी लोकल मुद्दों पे तो बात करने को तैयार ही नहीं है। उन्होंने तो मोदी के नाम का उनको सहारा मिला है और उसी की हवा में बह रहे हैं। आप किन मुद्दों को लेकर जो है लेकर चल रहे हैं?
एक तो आपने जो स्पष्ट कहा है कि भी भारतीय जनता पार्टी लोकल मुद्दों पर बात ही नहीं करना चाहती। मैं लोकल मुद्दों पर बात करना चाहता हूँ। जन समस्याएं कितनी ज़बरदस्त हैं, पानीपत की ट्रैफिक की कितनी प्रॉब्लम है, पीने के पानी की कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, कोई यहाँ पर ऐसे इंस्टीट्यूट, अनएम्प्लॉयमेंट कितनी बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पर। जीएसटी और नोटबंदी की मार से लाखों लोग नौकरी से बेघर हो गए हैं। इतनी बड़ी पानीपत शहर जो है इंटरनेशनल लेवल का शहर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इंटरनेशनल मार्केट है। तो यहाँ के एक्सपोर्टर्स के लिए एक इंटरनेशनल मार्केट बननी चाहिए। और चाइना की तरह, क्योंकि चाइना हमारे से सस्ते में काम कर रहा है, टेक्नोलॉजी बेटर है, तो हमें अपनी टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट के लिए टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट बना के, डिज़ाइनिंग इंस्टीट्यूट्स यहाँ ला के एक्सपोर्टर्स की, जो देश के लिए विदेशी मुद्रा कमाते हैं या यहाँ लोकल काम करते हैं, उनकी मदद करनी चाहिए। इस प्रकार का एक इंस्टीट्यूट पानीपत में बनना चाहिए। जो इनेलो परिवार की लड़ाई चल रही है, कहीं ना कहीं फायदा कांग्रेस को हो रहा है या आपका सीधा मुकाबला बीजेपी से? नहीं, इनेलो का तो अस्तित्व समाप्त हो गया है। इनेलो तो अब अखबारों तक ही सीमित एक पार्टी है और इनेलो का अस्तित्व रहेगा ही नहीं इस चुनाव के बाद। सीधा मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी में। तो ये थे कुलदीप शर्मा जी, विजन बता रहे थे कि अगर वो सांसद बनते हैं तो उनके क्या विजन रहेगी। बीजेपी के जुमलों पर भी वो ट्रोल कर रहे हैं। तो फिलहाल 23 मई का इंतजार रहेगा। 23 मई को जनता का रुख किस ओर रहेगा। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत सिंह।